हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दैट ओनली। मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है पहले, और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है। अगर आप पहले से ही मॉक लगा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अब एंड टाइम में आप अपना सीक्वेंस ना बदलें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो आप मैथ्स को सबसे लास्ट के लिए रखें। तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है रीजनिंग, वो भी 30 मिनट्स में। उसके बाद इंग्लिश 20 मिनट्स एंड जीएस 10 मिनट्स। उसके बाद 45 मिनट्स आपको रखना है मैथ्स के लिए and last 15 minutes to revisit the questions which you have not attempted. Mock test आप किसी भी ऐप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक से अपने सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। आप चाहो तो ग्रेड अप, अड्डा 24/7, टॉप रैंकर्स, इन सारे ऐप्स में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम आपको सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है कि पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आप पहली बार में देख के आप सोल्यूशन उनका सोच पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए, आपको पता है कि यार जस्ट लास्ट स्टेप है, शायद आंसर आ जाएगा, और आप उसमें लगे रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि 2-3 मिनट कब वेस्ट हो गई। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। मॉक टेस्ट देते टाइम आपको दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज पर ध्यान मत दो कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ये कहीं मायने नहीं रखेगा अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाए। तो बी वेरी एक्यूरेट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है। बाय माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू दिस। 2019 सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें मैंने अपना पूरा ध्यान पहले तो कोर्स खत्म करने में लगाया। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए। उस टाइम मैं टाइमर के साथ भी एक भी सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करती थी कि भाई इतनी स्पीड बनानी है तो इतना टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। दैट इज ऑल्सो व्हाट आई डिड नॉट डू। उसके बाद 2 घंटे की सिटिंग पावर तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने शुरू में एक आध टेस्ट लगाने की कोशिश करी और आधे घंटे में बोले तो जाती थी। तो समवेयर आई यूज्ड टू फील बोर्ड। उसके बाद लास्ट एक डर था मन में कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। 2-3 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही मॉक टेस्ट लगाते होंगे और उनके अच्छे मार्क्स आते होंगे, एंड आई यूज्ड टू फील कि कहीं ना कहीं मैं उससे डिमोटिवेट हो जाऊंगी। कहीं ना कहीं शायद आप भी यही सारी चीजें फील कर रहे होंगे इस टाइम पर। एग्जाम का दिन आता है, एग्जाम से पहले मैंने सोचा था कि आई वुड अटेम्प्ट रीजनिंग फर्स्ट, देन इंग्लिश, देन जीएस, देन मैथ्स। लेकिन एग्जाम में जाके पता नहीं क्या हुआ, आई स्टार्टेड डूइंग विद मैथ्स और मेरा 1 घंटा चला गया। उसके बाद आई डिड इंग्लिश, जीएस इन 30 मिनट्स, बहुत जल्दी। उसके बाद सिर्फ 30 मिनट बची थी रीजनिंग के लिए, एंड एट दिस मोमेंट आई न्यू दैट आई मेस्ड अप। अब 30 मिनट में रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद जो बचे हुए मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी विजिट करना है। इट वाज इम्पॉसिबल और मेरा पेपर छूट गया। लास्ट के रीजनिंग के 10 क्वेश्चन छूट गए। अब एग्जाम के जस्ट खत्म होते ही मैंने एक अपने आप को प्रॉमिस किया कि कभी जीवन में सोचे हुए सीक्वेंस को चेंज नहीं करूंगी और मॉक टेस्ट लगाऊंगी ताकि मेरी स्पीड इंक्रीज हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर 2020 एग्जाम। एग्जाम से 3 महीने पहले जब नोटिफिकेशन आया था, 3-4 महीने पहले, उस टाइम मैंने 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। शुरू में तो सिटिंग पावर नहीं थी, तो सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस करके आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक एंड देन मैथ्स करती थी। फिर धीरे धीरे इस चीज को इम्प्रूव किया मैंने और लगातार 2 घंटे बैठने की अपनी सिटिंग पावर डेवलप करी। उसके बाद लास्ट में जब 1 महीना बचा था एग्जाम को, आई अटेम्प्टेड मॉक्स डेली एंड आई डिडंट सी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड आई वुड से इतने हद तक ये इम्प्रूव हुआ कि मेरे पास मॉक टेस्ट में भी लास्ट के 15 मिनट्स बचते थे, एंड आई यूज्ड टू रिविजिट क्वेश्चंस एंड आई यूज्ड टू सॉल्व देम। तो यही चीज आपको भी करनी है। अभी एग्जाम को 1.5 महीना बचा है एंड आई थिंक यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ अ लॉट, एंड प्लीज डोंट सी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में मेरा एवरेज स्कोर बनता था 110-120, लेकिन एग्जाम में आई कुड स्कोर 130 मार्क्स रॉ एंड 15 मार्क्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। वही 2019 में मेरे सिर्फ 101 नंबर आए थे एंड आई कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ। और आप ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं आपको भी, अपनी सिटिंग पावर इंप्रूव करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है और एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है, एंड आई थिंक यू कैन डू रियली वेल।
आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प।